नमस्कार दोस्तों, मैं रसेश रही आप सभी का इस नया दिन नई बात के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, नया दिन नई बात का आज ये पहला एपिसोड है, सीजन 1 फर्स्ट एपिसोड। तो आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर जो मैं बात करूंगा वो एक तो रिकॉर्डेड होगी और कहानी के रूप में मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा जो कि मोटिवेशनल भी होंगी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी हुई होंगी। तो आशा है आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यह भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ रियल स्टोरीज भी सुनाऊं जो वास्तव में हुई हो, और उस कहानी के माध्यम से भी हम कुछ ना कुछ सीख और समझ पाएंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो बात है वो मैंने एक जगह पढ़ी थी और वो मेरे दिल को बहुत छू गई। तो मैंने सोचा कि इसी कहानी से मैं आज की बात शुरू करता हूँ। एक अति सुंदर महिला एक विमान में प्रवेश करती है। अपनी सीट की तलाश में इधर उधर नजरें घुमाती है। जब उसे अपनी सीट मिल जाती है तो वह देखती है कि उसकी सीट के बगल में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके दोनों हाथ ही नहीं हैं। महिला को उस व्यक्ति के पास में बैठने में थोड़ी झिझक महसूस होती है, तो वह सुंदर महिला एयर होस्टेस को बुलाती है और कहती है कि मैं इस सीट पर बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी पास की सीट पर जो व्यक्ति बैठा है उसके दोनों हाथ ही नहीं हैं। तो क्या आप मुझे कोई दूसरी सीट दे सकते हैं? उस सुंदर महिला की बात सुनकर एयर होस्टेस को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने महिला से पूछा, मैम, क्या आप मुझे कारण बता सकती हैं? तो महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती और मैं ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में सुंदर और पढ़ी लिखी लगने वाली उस महिला की बातें सुनकर एयर होस्टेस को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो रहा था। उस सुंदर महिला ने फिर से एक बार जोर देकर एयर होस्टेस से कहा कि कृपया करके मेरी सीट बदल दीजिए। उसके बाद एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में इधर उधर अपनी नजरें घुमाई, लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं थी। फिर एयर होस्टेस ने उस महिला से कहा, मैम, इस इकोनॉमी क्लास में तो कोई भी सीट खाली नहीं है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो आप जरा रुकिए, मैं विमान के कप्तान से इस बारे में बात करती हूँ। और इतना कहकर एयर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई। कुछ समय के बाद एयर होस्टेस वापस लौटती है और उस महिला से कहती है, मैम, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए हमें बहुत खेद है। इस विमान में सिर्फ एक ही सीट खाली है और वह सीट बिजनेस क्लास में है। मैंने कप्तान से बात की और हमने इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में किसी यात्री को भेजने का एक असाधारण निर्णय लिया है जो हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। एयर होस्टेस की यह बात सुनकर वह सुंदर महिला बहुत खुश होने लगी और वह मुंह से कुछ शब्द बोलने ही वाली थी, उससे पहले एयर होस्टेस उस अपाहिज व्यक्ति के जिसके दोनों हाथ नहीं थे उसकी ओर बढ़ गई और बड़े ही विनम्रता से उनसे पूछा, सर, क्या आप बिजनेस क्लास में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ बैठकर अपनी यात्रा करके परेशान हो। उस एयर होस्टेस की बात सुनकर विमान में मौजूद सभी यात्री तालियां बजाने लगे और विमान के स्टाफ की प्रशंसा करने लगे। तब उस
अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं। मैंने एक मिशन के दौरान कश्मीर की सीमा में हुए एक बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खो दिए। मैंने इन देवी जी की बातें सुनी तो पहले मुझे विचार आया कि मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए। लेकिन अब जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने दोनों हाथ खोए। इतना कहकर वह अपाहिज व्यक्ति बिजनेस क्लास में चला गया और वह सुंदर महिला पूरी तरह से अपमानित होकर अपना सिर झुकाकर सीट पर बैठ गई। तो दोस्तों, अगर हमारे विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता किस काम की, उसका कोई मूल्य नहीं है। दोस्तों, आपको मेरी ये बात कहानी के रूप में कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वह भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नए दिन नई बात के साथ। नमस्कार।